हेलो साथियों, मैं आयुषी। आज का टॉपिक है मऊ जिला, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये टॉपिक है। और ये पेट और यूपी ट्रिपल एससी आरओ एआरओ हाई कोर्ट या आरओ एआरओ यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो हम इस सीरीज के थ्रू उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले को कवर कर रहे हैं। तो हम पहले इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो देखते हैं, क्या है, ऐतिहासिक कारण क्या है इसके, ये जानते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। यह जिला अपने प्राचीन हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, जहाँ पे साड़ी का निर्माण मतलब कि साड़ी वगैरह के लिए बुनाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और जिसे पूर्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का मैनचेस्टर कहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये औद्योगिक रीजन है। सबसे ज़्यादा वाराणसी और जो मुबारकपुर है उसके बाद सबसे ज़्यादा हैंडलूम या पावरलूम का वर्क जो होता है और जो हथकरघा वगैरह का उद्योग जो लगते हैं वो सबसे ज़्यादा मऊ में है। इसलिए इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मैनचेस्टर कहा था। अब हम बात करते हैं 15,000 वर्ष पुराने अभिलेख के अनुसार घने जंगलों से, मतलब कि ये जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ था। और यहाँ पे जो जाति निवास करती थी वो नट जाति यहाँ पे निवास करती थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका उपनाम भी है। उपनाम क्या है? इसको हम क्या कहते थे पहले जब इसको कहा जाता था, यह इस क्षेत्र का क्या नाम था? मऊनाथ। ठीक है, मऊनाथ भंजन। ठीक है, तो इसका पुराना नाम था मऊनाथ भंजन। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है? ताना बाना की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उपनाम है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूफी संतों का, यहाँ पे जो सूफी संत थे उनका आगमन हुआ था। शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा को इस क्षेत्र को भेंट में दे दिया था। तब उसके बाद जहां आरा ने मऊ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था? मऊ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, मऊ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों का आगमन हुआ था और जहां शाहजहां ने अपनी पुत्री को इस क्षेत्र को भेंट के रूप में या उपहार के तौर पे दिया था। अब हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करते हैं तो त्रेता युग में रामायण काल में मऊ के पास बहने वाली तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। और यहीं पे जब राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी जब वन के लिए जा रहे थे तो जो पहली रात थी इसी नदी के तट पर उन्होंने पहली रात बिताई थी। इसलिए ये महाभारत के टाइम पे और रामायण के टाइम पे यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम राजनीतिक दृष्टि की बात करते हैं तो कुछ महाभारत के बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस बेसिकली क्या है, महाभारत के टाइम का और ये रामायण के काल के टाइम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये मऊ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम राजनीतिक कारण जान लेते हैं कि 19 नवंबर 1988 में इसे आजमगढ़ से अलग कर दिया गया था। और इसका मुख्यालय क्या है? तो मऊ शहर है। ठीक है, और ये मंडल में कौन से आता है? तो आजमगढ़ मंडल में आएगा। ठीक है, अब हम देखो उपनाम मैंने अभी बताया था, मऊनाथ भंजन कहते हैं या ताना बाना की नगरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें 1 है। और कौन सी है? घोसी।
अब विधानसभा की सीट कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। मधुबन, मऊ, गोहना, घोसी, ये क्या है इसकी, ये जो है क्या है, विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और होगा, 5 होंगे ना, तो एक और होगा, महमूदाबाद होगा। ठीक है, महमूदाबाद होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और होगा, 5 होंगे ना, तो मधुबन, मऊ, गोहना, घोसी और यहाँ क्या होगा, महमूदाबाद। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम तहसील की बात कर लेते हैं, तो तहसील में कौन कौन सी है, मधुबन, मऊ, महमूदाबाद, गोहना, घोसी, ये आपकी क्या है, तहसीलें हैं। ठीक है, कितनी तहसील है, तो 5। टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 684 या 684 जो है ग्राम पंचायत है, और नगर पंचायत कितने हैं, 10। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। नगर पालिका परिषद कितनी है, 1 है, वो भी कौन सा है, मऊ। ठीक है, यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है या बोली कौन सी है, भोजपुरी। अब हम भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। इसका भौगोलिक स्थिति में क्षेत्रफल कितना है, 1713 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसकी अवस्थित कहाँ पे है, तो ये तमसा और टोंस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तमसा और टोंस नदी के तट पे। अब हम जान लेते हैं, पूरा देख लेते हैं कि कैसे क्या है इसकी सीमा, कौन कौन से जिले हैं जो यहाँ से सीमा साझा करते हैं मऊ से। तो उत्तर से गोरखपुर देवरिया बॉर्डर शेयर करता है, पूर्व से बलिया शेयर करता है बॉर्डर, दक्षिण से गाजीपुर बॉर्डर शेयर करता है, और पश्चिम से आजमगढ़ शेयर करता है। अब क्या है, पेपर में पूछ लेगा कि ये जितने ज़िले हैं उनमें से दे देगा, 3 जिले इसी से अटैच होते हुए दे देगा और एक दूसरा दे देगा। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो मऊ से बॉर्डर शेयर नहीं करता या मऊ से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको क्या, जो पता होगा वो सही होगा, जो नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। जब पता होगा तभी तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन, तो हमें ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, उत्तर से बताया गोरखपुर देवरिया से बॉर्डर शेयर करता है, पूर्व से बलिया से शेयर करता है, दक्षिण से किससे बॉर्डर शेयर करेगा, गाजीपुर से, और पश्चिम से आजमगढ़ से बॉर्डर शेयर करेगा। अब हम परिवहन और जल के बारे में जान लेते हैं कि परिवहन और जल के क्या क्या यहाँ पे सुविधा है। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हाईवे स्थित है, नेशनल हाईवे NH-29। ठीक है, तो ये स्थित है। नदियाँ, नहर सरयू और घाघरा है, और कौन सी है, तमसा नदी है। ठीक है, सरयू यहीं पे है, घाघरा भी बोलते हैं सरयू को, तो तमसा नदी भी यहीं पे। झील कौन सी है, महल पोखरा झील है। ठीक है, याद रखेंगे, मऊ की जो झील है वो कौन सी है, महल पोखरा झील है। अब हम इसकी संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। तो पुरानी कपड़ा बुनाई कला है। ठीक है, कला होगा यहाँ पे, ठीक, कला है, तो इसके लिए फेमस है। उद्योग कौन कौन से हैं, तो हथकरघा होगा यहाँ पे। ठीक है, हथकरघा, ठीक है, हथकरघा और पावर लूम के लिए फेमस है। तो और इसको ये यहाँ का ODOP भी है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रमुख संस्थान के बारे में, कौन कौन से संस्थान स्थित हैं। तो भारत बीज विज्ञान संस्थान यहीं पे स्थित है। नवचेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान यहीं पे स्थित है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, अब हम जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। टोटल यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 22,05,968 यहाँ की टोटल क्या है, जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 11,14,709 यहाँ की पुरुष जनसंख्या है। अब हम महिला जनसंख्या जान लेते हैं कितनी है, तो 10,91,259 यहाँ की महिला जनसंख्या है। साक्षरता दर कितनी है, तो
लगभग 73.1% है। ठीक है, अब हम लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं। तो लिंगानुपात यहाँ का क्या है, 979 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.45% है। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 63.63% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। अब हम पर्यटन और स्थल और संस्कृति के बारे में जान लेते हैं यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ शीतला माता का मंदिर है, मुक्ति धाम है, दोहरी घाट है और वन देवी का मंदिर है। मेला यहाँ का है कौन सा है, तो मेला यहाँ का देव मास मेला है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मऊ जिले को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। थैंक यू एवरीवन।